रीइंफोर्समेंट कंटिंजेंसीज, रीइंफोर्समेंट को किस चीज़ पे डिपेंड किया जा रहा है, इसको स्टडी करने के लिए जैसा हमें पता चला ऑपरेंट चेम्बर जिसमें ऐसी इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए आप रीइंफोर्समेंट डिलीवर करते हैं और उनकी रिस्पांस को ऑब्ज़र्व और रिकॉर्ड करते हैं जो आपके एनिमल उस चेम्बर में हैं. A reinforcement contingency is a consistent relationship between a response and the changes in the environment that it produces. आपके कुछ करने से क्या चीज़ बदलती है. For example, an experiment in which a pigeon's pecking a disc, ये उसकी response है, is generally followed by the presentation of grain. उसे दाना मिलता है जब वो चोंच मारता है किसी लाइट पे, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो गई इन्वायरमेंट में और पैकिंग उसकी रिस्पॉन्स हो गई. ये जो कंसिस्टेंट रिलेशनशिप है या रीइंफोर्समेंट कंटिंजेंसी है, इसका जब ये शुरू हो जाती है एक दफ़ा तो फिर उसकी रिस्पॉन्स जो है वो यानी उसकी रेट ऑफ पैकिंग चोंच ज़्यादा से ज़्यादा वो मारना शुरू कर देता है जब उसको चोंच मारने पे खाना मिलता है. तो ये तभी होना चाहिए अगर उसको चोंच मारने ही पे खाना दिया जाए. अगर कुछ और करने पे दिया जाएगा तो सिर्फ चोंच ही नहीं वो मारेगा, वो बाकी चीज़ें भी करने लग जाएगा. स्किनर का जो काम है उसके ऊपर बेस करके जो मॉडर्न बिहेवियर एनालिस्ट्स हैं उन्होंने बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट कंटिंजेंसीज की सेंस में समझने की कोशिश की है. इनको अप्लाई किया जा रहा है बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपीज़ में. किसी का बिहेवियर बदलने के लिए किस तरह रीइंफोर्समेंट को यूज़ किया जाए. मसलन जो रिवॉर्ड्स दी जाएं वो तय कर ली जाएं कि आपको ये मिलेगा और उस बिहेवियर को कंसिस्टेंटली रीइंफोर्स किया जाए तो वो एक रिलेशनशिप में बन जाती है कि ये करने से मुझे ये फ़ायदा हासिल होता है. ट्रेनिंग्स में इस्तेमाल किया जा सकता है एम्प्लॉयज़ के लिए, वहाँ अप्लाई हो रहा है. मिलिट्री ट्रेनिंग या और ट्रेनिंग्स में भी अप्लाई होता है. वेयर यू लर्न द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ बिहेवियर, दे बिकम अ रीइंफोर्समेंट बिकॉज दे आर डिज़ायर्ड आउटकम्स और उनके ज़रिए फिर आप उनके आगे बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं. फिर मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर फॉर एनी पॉपुलेशन, पेशेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रन, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, any special circumstances where you need to manage a behavior of children or adults. तो ये experimental analysis यूज़ हो रहे हैं. रीइंफोर्सर कोई भी ऐसा स्टिमुलस होता है जिसको अगर किसी बिहेवियर के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया जाए तो उस बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है टाइम के साथ. रीइंफोर्समेंट इज़ द डिलीवरी ऑफ अ रीइंफोर्सर following a response. Reinforcers are always defined empirically in terms of their effect on changing the probability of a response. और इसमें आखिरी बात यह है कि इंडिविजुअल्स डिफरेंट हो सकते हैं रीइंफोर्सर्स के मामले में. मेरे लिए आराम रीइंफोर्समेंट है, किसी और के लिए एक्सरसाइज की अपॉर्चुनिटी रीइंफोर्समेंट है, किसी और के लिए इस वक्त फिल्म देखना रीइंफोर्समेंट है जब वो काम अपना कर लें. सो रीइंफोर्सर्स इंडिविजुअली डिफरेंट हो सकते हैं. खुराक भी किसी को कोई पसंद होती है, किसी को कुछ और पसंद होता है. पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्सर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव तीन हो सकते हैं. पॉजिटिव वो हैं एपेटेटिव, वी वांट देम, हमें वो अच्छे लगते हैं, हमारा दिल चाहता है उनके लिए. नेगेटिव, दे आर एवर्सिव, बुरे लगते हैं, हम उनको अवॉइड करना चाहते हैं. जिस बिहेवियर के बाद आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, रीइंफोर्सर देंगे, वो बढ़ जाएगा. और रिस्पॉन्स जिसके बाद आप कोई एवर्सिव स्टिमुलस रिमूव कर दें तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाती है. और अगर किसी रिस्पॉन्स के बाद आप कोई अच्छी चीज़ देते हैं, एपेटाइटिव स्टिमुलस देते हैं, तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाती है. हमें ये देखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जानना चाहें कि किसी बच्चे के लिए रीइंफोर्सिंग क्या चीज़ हो रही है, उसका रीइंफोर्सर क्या है. वो ड्राइंग करके खुश हो रहा है, 3-4 साल का बच्चा ड्राइंग करके खुश होगा. उससे छोटा बच्चा चीज़ मुंह में डाल के चबा के खुश होगा जो बीच में आपको नज़र आ रहा है. राइट हैंड पे ये बच्चे को खिलौनों की शॉप है लेकिन उसे कोई भी चीज़ रीइंफोर्सिंग नहीं लग रही तो वो अभी तक फैसला नहीं कर पाया.
उससे नीचे लेफ्ट को जो बच्चा है उसको झूला बहुत रीइंफोर्सिंग है उसके लिए कि आप उसे स्विंग पे जाने दें। उसके साथ फिर एक छोटा बच्चा है तो वो मुंह में कोन डालकर वो उसके लिए रीइंफोर्समेंट है। और बिलो राइट हैंड साइड पे जो बच्चा है उसके लिए मोबाइल पे कुछ गेम, तस्वीर या वीडियो देखना जो है वो रीइंफोर्सिंग है एक टॉय से ज़्यादा। और यंग लोगों के लिए, यंग एडल्ट्स के लिए क्या रीइंफोर्सिंग है? ये एक पोइट्री का कंपटीशन है। नीचे जो 3 लोग आपको ट्रॉफीज़ के साथ बैठे नज़र आ रहे हैं उनमें मिडिल वाले लड़के को फर्स्ट प्राइज़ और उसके राइट और लेफ्ट को सेकंड और थर्ड मिला। फर्स्ट ज़्यादा रीइंफोर्सिंग होगा लेकिन बहरहाल प्राइज़ मिलना रीइंफोर्सिंग है। तो यंग लोगों के लिए एप्रिसिएशन जो है वो एक रीइंफोर्सर है।